हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके अति संभावी प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में आने के। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कि भारत के किस राज्य में जो है मैजिक लेक यानी कि जो है लोकटक झील स्थित है। तो साथियों, लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। मणिपुर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र से किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध है। तो साथियों, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, यह जो मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर का 1 से 7 अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर जो है यह मैदुरै आपका ऑप्शन नंबर बी पर एक शहर का नाम दिया गया है, मैदुरै आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्मार्ट गांव किसे घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा पंसारी, जो कि गुजरात में है। पंसारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी मुख्य रूप से यह जो है किससे संबंधित है। तो साथियों देखिए, यह मुख्य रूप से संबंधित है आपके स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूरी तरह से जो है महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो साथियों देखिए, यह स्थापित किया गया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, पांडिचेरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति मार्ग को जो है लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो साथियों देखिए, प्रमुख शिष्य जो थे, इनके प्रमुख शिष्य कबीर थे, यानी कि कबीर दास आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। साथियों देखिए, भारत में राष्ट्रीय या जो है आय की गणना जो है यह की जाती है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि NSO के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम क्या है। तो साथियों, पहले भारतीय नागरिक या जो है राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को या जो है फ्लाइंग एंजल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह साथियों भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, PT उषा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्हें जो हम लोग फ्लाइंग एंजल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में पहली बार जो है व्यापार सूरत से शुरुआत की थी। व्यापार की शुरुआत सूरत में हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा माना जाता है। साथियों देखिए, ये जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चिल्का झील। चिल्का झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी। और ये भी याद रखिएगा, जो बुलर झील है यह आपके ऑप्शन नंबर ए पर जो बुलर झील दिया गया है ना, ये बुलर झील साथियों यह जो है भारत की सबसे बड़ी जो है यह मीठे पानी की झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए मीठे पानी की झील, ऑप्शन नंबर बी पर चिल्का झील दिया गया है, यह खारे पानी की झील। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने जो है बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो साथियों देखिए, यह भारतीय वैज्ञानिक हो जाएंगे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों देखिए, यह भारतीय शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर का सी हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है। साथियों देखिए, इसका उद्देश्य हो जाएगा सरकारी अस्पतालों में जो है सुधार लाना। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी। तो साथियों देखिए, यह जो है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी, यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, शिक्षा दिवस जो है मनाया जाता है, यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो है जन्म दिवस पर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल विलेज किसे घोषित किया गया था। डिजिटल विलेज जो है यानी कि गांव किसे घोषित किया गया था। तो साथियों यह जो है आपका अकोदरा जो कि गुजरात में है, इसे ही घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को जो है ब्लैक राइस यानी कि काले चावल के लिए जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। तो साथियों देखिए, यह जो है भारतीय राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मणिपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस शहर में जो है शुरू की गई थी। तो साथियों देखिए, ये जो है जल टैक्सी सेवा जो है शुरू की गई थी साथियों, यह की गई थी मुंबई में। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को जो है यह इंडियन एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों देखिए, इंडियन एडिशन के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि GD नायडू आपके ऑप्शन नंबर के जो सी दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, इसमें हार्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो इसको आप देख करके जो है मतलब घबराइएगा मत। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहते हैं। तो साथियों यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मिजोरम। ऑप्शन नंबर का बी मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा गया है। तो साथियों यह ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा अलबरूनी की जो है किताब उल हिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किन गुफाओं में जो है यह नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है। तो साथियों देखिए, यह जो है भारत की गुफाएं हो जाएंगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ये जो है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को जो है यह ऑर्गेनिक हिमालय स्टेट कहा जाता है। तो साथियों यह भारतीय राज्य हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में फूड एटलस जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। साथियों यह जो प्रकाशित किया गया है नीति आयोग द्वारा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है। साथियों हर घर जल मिशन का उद्देश्य यह जो है हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हर घर को जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है यह वाटरमैन ऑफ जो है इंडिया कहा जाता है। साथियों वाटरमैन ऑफ इंडिया यह कहे जाते हैं आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि राजेंद्र सिंह आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि जो है यह वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को जो है सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों देखिए झीलों की नगरी के नाम से जाना जाने वाला यह शहर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उदयपुर आपका झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था यानी
कि CDRI कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? तो साथियों देखिए, यह हो जाएंगी होमी व्यारावाला। व्यारावाला जो ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, होमी व्यारावाला आपका राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर जो है पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? तो साथियों यह की गई थी पहली बार जो है तिरुपति में। तिरुपति आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि किस जनजाति की प्रसिद्ध यह जो है घोटुल प्रथा है, जो कि युवाओं की जो है सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो साथियों यह जो है प्रथा हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मुरिया। ऑप्शन नंबर का डी मुरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है यह डिजिटल जंगल, साथियों देखिए क्या प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल जंगल जो है यह किस राज्य में विकसित किया गया है? तो साथियों देखिए यह हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे सीवी रमन। सीवी रमन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस युग के दौरान हुई थी? साथियों यह युग हो जाएगा मध्यकालीन भारत। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हार्नबिल महोत्सव का जो आयोजन किस भारतीय राज्य में होता है? तो साथियों यह भारतीय राज्य जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नागालैंड में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में गांव की संसद को जो है किस नाम से जानते हैं? तो साथियों देखिए, भारत में जो है गांव की संसद को यह जो है जाना जाता है साथियों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने जो है यह तारीख ए अल्फी नामक ऐतिहासिक जो है इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? तो साथियों देखिए यह मुगल सम्राट हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर ने। अकबर आपके ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को जो है भारत का ब्लैक पगोडा कहा जाता है? तो साथियों देखिए यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उड़ीसा। ऑप्शन नंबर का ए उड़ीसा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? तो साथियों देखिए यह जो है शुरू किया गया था सन 2005 में। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले जो है किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले जो है यह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी भगत सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है आपके स्पेसमैन ऑफ जो इंडिया कहा जाता है? साथियों स्पेसमैन ऑफ इंडिया यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला यह जो है लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो साथियों यह जो है नियुक्त किया गया था सन 2019 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। याद रखिएगा, सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रामसर स्थल जो है यह किससे संबंधित होते हैं? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र से। आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का जो है परीक्षण किया गया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर का जो डी तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या साथियों, अगला प्रश्न है कि राजा महल और जो है जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित हैं? तो साथियों देखिए यह जो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ओरछा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है, यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर अहमदाबाद दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली जो है, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम जो है रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। तो साथियों देखिए यह जो है रिफाइनरी स्थापित की गई थी आपके डिगबोई, जो कि असम में है। डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न साथियों देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि माटी कला, देखिए क्या प्रश्न है कि माटी कला जो है, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा जो स्थापित किया गया है। तो साथियों देखिए यह स्थापित किया गया है राजस्थान द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू की गई थी। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, साथियों देखिए आपका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोलकाता में, ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शाकाहारी जो है, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली जो है भारतीय संस्था कौन सी है। तो साथियों देखिए यह भारतीय संस्था हो जाएगा PETA इंडिया, यानी कि PETA पेटा इंडिया, आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो साथियों देखिए यह जो है मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 8 मई को, 8 मई आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए कामाख्या मंदिर जो है यह स्थित है असम में, असम आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो साथियों देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है यह जोड़े गए थे 1976 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1976, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1975 में, 1975 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की जो है अध्यक्षता किसने की थी। साथियों देखिए संविधान सभा की अध्यक्षता जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है यह साथियों हो जाएंगे आपके राइट आंसर, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर, साथियों देखिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा किसके पास था। साथियों देखिए यह कोहिनूर हीरा जो था यह महाराजा रणजीत सिंह के पास था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए शहीद दिवस जो है यह शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान का जो है रंग नीला क्यों होता है। इस प्रश्न का जो है उत्तर किसने दिया था। तो साथियों देखिए आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर जो है देने वाले हो जाएंगे सीवी रमन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सीवी रमन, जो रमन प्रभाव के कारण जो है आसमान का रंग नीला होता है, याद रखिएगा रमन प्रभाव के कारण। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है। साथियों देखिए भारत में सबसे बड़ा मेला जो है यह मेला हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर का बी कुंभ मेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है। तो साथियों देखिए बंगाल की खाड़ी का नाम जो है यह लिया गया है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बंगाल के राजा से। बंगाल की खाड़ी का नाम जो है यह बंगाल के राजा से लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि जय हिंद का जो है उद्घोष किसने किया था। तो साथियों देखिए जय हिंद का उद्घोष जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका लास्ट प्रश्न साथियों, आपका लास्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।